ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। पीएम मोदी का अधिकारियों को सख्त निर्देश है, ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द से जल्द चालू किए जाएं, हॉस्पिटल स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दे दी जाए, आधुनिक तकनीक से प्लांट्स का रखरखाव हो। यानी कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर जो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं वो वक्त रहते उठाए जाएं, फुल प्रूफ कदम उठाए जाएं, ताकि तीसरी लहर कोरोना की अगर आती है तो किसी भी तरीके का संकट ना पैदा हो। कम से कम ऑक्सीजन के मोर्चे पर, जैसा कुछ वक्त पहले दूसरी लहर के दरमियान दिखा था देश के अलग अलग हिस्सों में। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की है, जिसमें तमाम अधिकारियों को साफ साफ कह दिया गया है कि दरअसल में करना क्या है। जो भी ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उनको जल्द से जल्द चालू किया जाए, हॉस्पिटल स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दी जाए, मेंटेनेंस एडवांस तरीके का हो, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। यानी कुल मिलाकर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, सख्त निर्देश दे दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन का किसी तरीके का संकट खड़ा ना होने पाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कब तक आ सकती है, तारीख और महीने बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 35 दिन के बाद कोरोना की तीसरी लहर की झलक देखी जा सकती है। अगस्त और सितंबर का महीना बताया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर के लिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों में जो कोरोना के मामले लगातार कम नहीं हो रहे हैं बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसको तीसरी लहर के तौर पर देखा जाए। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बैठक को कवर कर रहे थे। विकास, और क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया है और सीधा मतलब प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश, लापरवाही ना हो तीसरी लहर अगर आती है तो? जी बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को लिया है और पूरी जानकारी लेने की कोशिश की है। क्योंकि जब देखिए कोरोना की दूसरी लहर जब थी और जिस तरीके की अव्यवस्था सामने आई और लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ आया, तो उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया था और वहीं से वो सब कुछ देखते थे कि किस तरीके से कोरोना से निपटने की तैयारी और कैसे हम निपट रहे हैं। और यही वजह है कि हर्षवर्धन को मंत्रालय से हटाया भी गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित रहे यही तक बात सीमित नहीं थी, आगे क्या हमारी तैयारी है, हॉस्पिटल की क्या तैयारी है, दवाइयां कैसे उपलब्ध हो सकती हैं, इन सभी बातों की प्रधानमंत्री मोदी ने जायजा लिया, जानकारी ली और निर्देश भी दिए कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।